अंतर्राष्ट्रीय संत धर्मगुरु रंजीत जी लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होंने श्री न्यूज से राम मंदिर पर विपक्ष के सवाल, अयोध्या लोकसभा चुनाव परिणाम, हाथरस कांड सहित कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने अयोध्या में भाजपा की हार पर अयोध्या वासियों को जहां गद्दार बताया, वहीं हाथरस में भगदड़ मामले में भोले बाबा को ढोंगी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, धर्मगुरु रंजीत जी महाराज शनि के उपासक है। बंगलामुखी की विशेष पूजा के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने का भी दावा करते हैं। उनके एक हाथ की हथेली में बचपन से ओम लिखा हुआ है। रंजीत जी महाराज से नेता, अभिनेता सहित कई बड़ी हस्तियों ने आशीर्वाद लिया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित कई नेता, अभिनेताओं के नाम शामिल है। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय संत रंजीत जी महाराज ने श्री न्यूज से क्या कुछ कहा। विपक्ष लगातार राम मंदिर पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है, आरोप लगाया राम मंदिर अधूरा है, उसमें आधारशिला रख दी गई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संत धर्मगुरु रंजीत जी महाराज हैं। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे। काफ़ी बड़े संत हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। कुदरत ने उन्हें तमाम चीज़ों से नवाजा है। उनके हाथ पे और दिल पे ओम लिखा हुआ है, बचपन से लिखे हुए पैदा हुए हैं। बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, राम मंदिर पे तमाम तरह के आरोप लगे, वहाँ के चुनाव को लेके कहा गया कि अयोध्या में सांसद बदल गए, उसको लेके तमाम तरह की बातें, इस पे आपका क्या मत है? मैं आपके श्री न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप हमारे सनातन धर्म के भगवान राम के दरबार के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे इस पे बहुत गर्व है और मैं और भी कई चैनलों को मैं इस पर जवाब दे चुका हूं। आज ये ज़रूर है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अयोध्या वासियों का कर्म फूट गया, जबकि वो 100 रुपये 50 रुपये ले मरते थे। भगवान 500 वर्ष से टेंट कनात में रहते थे। आज अगर भगवान के घर बनने का, घर में जाने का, रहने का कोई मुहूर्त, कोई समय नहीं होता। आज वहाँ के लोग जिससे 5 रुपये का सामान 50 रुपये में बेचते हैं, कायदे से वहाँ पे हमारे जो भी भाई वहाँ दर्शन करने जाएं, बाहर से अपना खाना पानी प्रसाद सब लेकर ही जाएं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमारे भगवान राम के साथ जो किया और जो राम को जो बनाया, जिसने आज उस मंदिर का निर्माण करवाने में, सब कुछ करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों ने जो अपना भरसक प्रयास करके जिस तरह किया, हमारे अयोध्या की जनता को मैं धिक्कारता हूं। और हमारे भगवान के राम के दरबार में हमारा सनातन धर्म उठने के लिए हम इस पे तहे दिल से दुआ करते हैं कि हमारे भगवान का घर बन गया है। इस पे कोई मुहूर्त और अर्धशिला और पूर्णशिला ये सब कहने करने की जरूरत है। ये सब बकवास की बातें जो करते हैं वो खाली अपने दिल में झांकें, अपने घर में झांकें। भगवान के घर में झांकने के लिए नहीं, भगवान की कृपा पाने के लिए दिल में रात दिन सोते जागते कहें कि मैंने अगर कोई गलत किया है तो इस प्रारब्ध को उनके दिल में अंदर घुस जाना चाहिए। भगवान, मैंने जो भी बोला, जो भी कहा, जो भी मैंने कमेंट्स किया कि अभी मंदिर अधूरा था, मंदिर के वहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने भगवान राम के दरबार में जो भी आदमी लूला लंगड़ा काना कोई भी खड़ा होता, उसको उन्होंने, जिसने मंदिर को बनाया उसको उन्हें जिताना था। और वहाँ के जो लोगों को भगवान राम कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज की डेट में जो लोग कहते हैं कि मेरा मकान गया, हर चीज़ गया, उन लोगों को उसका मुआवजा मिला हुआ है। हमारा अयोध्या भगवान का है, वहाँ पर आके उनका पेट पल रहा है कितने लोगों का। जब पेट पलने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। और आज भी हमें तो गर्व है कि हम हमारे सनातन धर्म में, हमारे भगवान के दरबार में इस तरह से कितने लोग आ रहे हैं। अयोध्या को जागृत कर दिया, भगवान के मंदिर को बनवा करके। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं लाख कोट कोट प्रणाम करता हूं। और अपने माननीय नरेंद्र मोदी को मैं संत धर्मगुरु निमिषा प्रयागराज, मेरे हाथ की गदोरी में भगवान ने ओम बना के धरती पर जन्म दिया, ब्लड की लाइन में। मैंने कलयुग के न्याय के देवता शनि भगवान के 1010 नाम लिखा और बगलामुखी पूजा कराने वाले पूरे विश्व के 15-16 लोगों में सबसे ऊपर मेरा नाम चलता है। मुझे गर्व है कि आज आपका टीवी चैनल हमारे को इस बारे में पूछा और मैं यही कहूँगा कि मेरे भगवान राम की जय हो, जय हो, जय हो, जय। आपने सनातन धर्म की बात की। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उन्होंने संसद में बयान दिया, हिंदुओं को हिंसक लेकर बयान दिया, जिसको काफ़ी विरोध हुआ। उनका कहना है कि मोदी और भाजपा हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है।
ये वो जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हिंदुओं के ठेकेदार न होते तो आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन लोगों के ज़माने में हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता था, लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। आज हम लोग कहीं एयरपोर्ट पे कहीं खड़े होते, जो नहीं जानता इस गेरुआ रंग को प्रणाम करता है, सलाम करता है, इज्जत देता है। आज देश विदेश में जहाँ भी जो मुसलमान लोग जो हैं वो लोग भी आकर के बोलते नहीं महाराज जी, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य, सनातन धर्म के लिए नहीं सभी धर्म के कार्य के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री सबके लिए नल दे रहे हैं। सबकी जो बहन बेटियां बाहर जाती थी दिशा करने के लिए, जिनके लिए डर लगता था कि बेटी गई कैसे क्या है, आज उनके घरों में शौचालय बन गया। आज हमारी इज्जत मर्यादा बचाने का कार्य अगर इस सरकार ने किया है, इस सरकार को मैं लाख कोट, अगर कोई इनके बारे में राहुल गांधी कोई भी पार्टी कोई भी ऐसा बोलती है तो गलत बोलती है, अपने पहले दिल में झांके उसने क्या किया है। लेकिन आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारी योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया है उतना किसी देश में नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें, यहाँ पे गरीबों का भोजन राशन जो दिया जा रहा है, इसके लिए अपने दिल में कोई भी पार्टी झांके, लेकिन मैं अपनी इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाला ये लोग महान हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप एक अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। हाथरस में भोले बाबा का एक वो सत्संग चल रहा था जिसमें भगदड़ हुई, 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो आप इस सत्संग को, भोले बाबा को किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या होना चाहिए? इस पर यह होना चाहिए कि उन्होंने गलत, पहली बात तो भोले बाबा उनको बनना ये गलत है। हमारे यहाँ जो भी रावण जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, जो आदमी यहाँ पर आया भगवान बना, जो भी संत भगवान बने उनका विनाश निश्चित है। अगर वो भगवान बनने का ड्रामा करते, ढोंग करते हैं, इस तरह से हमारी जनता को नहीं मानना चाहिए। भगवान तो राम के रक्षक हैं, राम हमारे रक्षक हैं। अगर भोले बाबा बनते हैं तो ये संहार कैसे, वो संत नहीं हैं। उनके साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी के साथ कभी हुआ ही नहीं। इस तरह जो पब्लिक गुमराह करते हैं, लोगों को जादू दिखा करके कहते नहीं हम ऐसा कर दे रहे हैं, वैसा कर दे रहे हैं, मेरी धूल ले लो, ऐसा कुछ नहीं। मित लोग लीला सागर में भगवान राम को भी देखो, कृष्ण भगवान को भी देखो, इन्होंने जो किया गलत किया। इनको कायदे से इनके ऊपर जितना कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ऐसे लोग ढोंगी हैं और लोग संत नहीं हैं। संत के रूप में लोग भेड़िया हैं। इनका जो जीवन है, हमारे लोगों को जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, कितने लोग के घर जलते थे, गरीब आदमी को इन्होंने गुमराह करके उधर एरिया में ऐसा किया। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन उनको तो आरोपी नहीं बनाया गया, बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया, ये गलत है। आरोपी बनाना जाना चाहिए क्योंकि वो आरोपी हैं। क्योंकि इस तरह भीड़ को लगा कर, इस तरह पब्लिक को गुमराह करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उनको जिस तरह से पब्लिक को इकट्ठा करके गुमराह करके, पब्लिक हमारी सीधी सादी बिना पढ़ी लिखी पब्लिक जहाँ पर सुन लेती कि हाँ यहाँ पर कोई गणेश जी दूध पी रहे हैं तो वहाँ दूध पीने पहुँच जाता है। कोई बता देता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा चलो, यहाँ चलो। हमारी पब्लिक सीधी सादी गैर पढ़ी लिखी लोग इकट्ठा होती, कोई पढ़ा लिखा समाज वहाँ पर नहीं गया। जितने लोग गए अनपढ़ और उस तरह से सीधे साधे बेचारे बहकावे में कि मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, बाबा की धूल लेकर के मेरा घर बस जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज की वहाँ की जनता से अगर जाके पूछा जाए, वो लोग यही कहेंगे कि बाबा ढोंगी है, बाबा गलत है, उसने गलत किया और अत्याचार किया, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं संत धर्मराज मिश्रा, ऐसे संतों के ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु संत रंजीत जी महाराज, जिन्होंने हाथरस की घटना पे बाबा को दोषी करार दिया है। इनका कहना है तो बाबा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, बाबा ढोंगी हैं। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।